इंडिया के पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि वो पानी रोक कर उसको कहीं और डाइवर्ट कर सके। इंडिया का जो एक माहिर है उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अपने आप को दुनिया में मनवा चुकी है। हिंदुस्तान की फौज अनफिट है। अभी खबर ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तान के इंडिया के अंदर कैदी जो कि गलती से क्रॉस कर चुके थे बॉर्डर, जो वहाँ उनकी कैद के अंदर है, ये भी हो सकता है कि इस टाइम वो उनको मार के, उनकी पिटाई करके, उनके ऊपर तशद्दुद करके उनसे पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाएं और उनको ही दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनको भी मार दें। अब ये वाकया उस वक्त हुआ है जबकि अमेरिका के सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का जो है वो इंडिया में मौजूद है और नरेंद्र मोदी खुद सऊदिया के दौरे पर है। और ये खबर सुनते ही नरेंद्र मोदी ने सऊदिया के दौरे को मुख्तसर करके वापस इंडिया पहुंचा और एयरपोर्ट पे एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर कोई एक भी फौजी एहलकार ही मौजूद नहीं और कैबिनेट भी नहीं है, कोई भी नहीं, कैबिनेट भी नहीं है। एक मखसूस लोग दाखिला और इस तरह से सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं जिसमें उन्होंने फैसला करके उसी वक्त अनाउंस कर दिया। छेड़छाड़ करते हैं। मज़ीद जो खबरें आ रही हैं कि भी रात को कहीं अटैक करने का, एयर अटैक करने का या इस तरह से, उसके लिए हमारी एयरफोर्स तैयार है, वो तो फोर्सेस तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असद कैशवी, आप देख रहे हैं बाप बेटा। इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की सूरत हाल एक जंगी कैफियत में तब्दील होती नजर आ रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर पहलगामा के अंदर जो टूरिस्ट को मारा गया और उसका सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया है और जिसमें पाकिस्तान का कोई इस तरह से ताल्लुक ही नहीं है और जिस तंजीम ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है उससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। और इंडिया ने जब इस सारे मामले के अंदर जब ये सारा मामला हो गया और उनको पता लगा कि हमारा ये मिलिट्री फेलियर है, हमारा ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, जब उनको कुछ नज़र नहीं आया तो उन्होंने डायरेक्टली जो है इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हुए 2 दिन के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर सिंध-तास मुआहिदा जो है, सिंध-तास मुआहिदे को मनसूख कर दिया है और पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया के हैं उसमें भी कमी का ऐलान किया और बहुत सारे डेलीगेट, बहुत सारे डिप्लोमेट्स उन्होंने पाकिस्तान से वापस मंगवा ली और पाकिस्तानी जो अटैची हैं, मिलिट्री अटैची हैं, उनको नापसंदीदा करार देते हुए उनको भी इंडिया से पाकिस्तान वापस जाने का हुक्म जारी किया है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। सिंध-तास मुआहिदा बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस टाइम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी आबी जो जंग है, जिसको आबी जंग हम कहेंगे, पानी की जंग कहेंगे, जो बहुत ख़तरनाक हो सकती है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया के पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि वो पानी रोक कर उसको कहीं और डाइवर्ट कर सके। और पाकिस्तान में अगर पानी की कमी वाक़या होती है तो उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। बेसिकली मैंने पहले ये बताएं कि सिंध-तास मुआहिदा क्या है और ये जो सूरत-ए-हाल इस वक्त बनी हुई है इसमें से कैसे निकला जा सकता है और पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा। जब इंसानी तारीख़ मुरतब हुई तो जहाँ जहाँ दरिया थे, जहाँ जहाँ पानी था, वहाँ पे आबादियाँ बनी और ये जो मौजूदा आबादियाँ हैं, शहर हैं, वो उन्हीं दरियाओं के किनारे पे बने। जैसे लाहौर दरिया रावी के किनारे पे बना। अब ये बुनियादी तौर पे जो 5 दरिया हैं वो सारे के सारे उनका माखज़ जो है वो इंडिया है, इंडिया से आते हैं। लेकिन 1960 में अयूब दौर में और नेहरू ने एक मुआहिदा किया जिसको सिंध-तास मुआहिदा का नाम दिया गया। उसमें यह था कि कुछ दरिया जो हैं, मशरक़ी दरिया जो हैं, वो यहाँ उसका पानी जो है सिंध है, सतलुज है और चनाब है, ये इसका पानी जो है वो 80% पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान को मिलेगा और इंडिया को ये अख्तियार होगा कि वो बिजली बना सके। बिजली बना के तो वो पानी आगे आ जाना है तो वो कोई मसला नहीं होता। और बाकी जो हैं मुआहिदा में यही भी था कि भी सतलुज और ब्यास वगैरह जो हैं वो उसको उसके ऊपर कंट्रोल जो है इंडिया का होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि सतलुज भी खुश्क हो गया, ब्यास भी खुश्क हो गया। जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो ये 5 दरिया जो हैं हमें याद करवाए जाते थे और हमने देखे भी, मैंने वो दरिया भी देखे, वहाँ पे रवानी भी देखी पानी की। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो आहिस्ता आबादियाँ बन गई दरिया के अंदर बन गई है। तो ये तो एक उस सिंध-तास मुआहिदे की भी खिलाफ अर्जी होती रही। उसके ऊपर उन्होंने डैम बना लिए मुख्तलिफ। अब पाकिस्तान गया हुआ है आलमी अदालत में, वहाँ उनको ये दरख्वास्त की कि गैर जानिबदार जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बनाएं, मुकर्रर करें जो इसको देख सकें, लेकिन वो उस पर अभी तक 2016 से
कोई पेशरफ्त उस तरह से मुस्बत नहीं हो सके। मसला ये है कि ये जो जंग है पानी की, ये तो पिछले कई सदियों से अब पहले इनडायरेक्ट हो रही थी, अब डायरेक्टली उन्होंने इस चीज़ का ऐलान शुरू कर कर दिया। जो पहलगाम का वाक़या वो कोट कर रहे हैं या नरेट कर रहे हैं। अभी मैं आपको इस दौरान बताता चलूं कि इंडिया का जो एक माहिर दिफा है, उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपने आप को दुनिया में मनवा चुकी है। हिंदुस्तान की फ़ौज अनफिट है। हिंदुस्तान के माहिरीन दफ़ा ये बातें कर रहे हैं और इस टाइम जो है वो भी अभी रीसेंट अपडेट के मुताबिक ये भी चल रहा है। अब देखें ना, वो उनका मोराल तो कम होना है ना जी। 10 लाख फौजी जब मकबूजा कश्मीर में और होंगे, उस कश्मीर के अंदर पलगामा की लोकेशन के ऊपर 200-250 किलोमीटर का जो एरिया है, उनके मुताबिक वो पैदल 4 बंदे चल के गए हैं। 10 लाख की जो फौज है वो सोई हुई थी और 4 बंदे जो पाकिस्तान से क्रॉस किया, LOC क्रॉस किया, हाँ, उनके मुताबिक वहाँ गए और वो जो नरेट किया गया, जो उसमें सारा कुछ मसला ये है कि फौरी तौर पे उन्होंने सिंध माहे को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि कोई एक मुल्क रजामंदी दोनों की मुअत्तल नहीं हो सकता। एक तो ये, दूसरा ये एक मिलिट्री अटाची हैं उनको वहाँ से, और फिर ये जो सार्क के तहत वीज़े मंसूख कर दिए गए। और अभी खबर ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तान के इंडिया के अंदर कैदी जो कि गलती से क्रॉस कर चुके थे बॉर्डर, जो वहाँ उनकी कैद के अंदर है, ये भी हो सकता है कि इस टाइम वो उनको मार के, उनकी पिटाई करके, उनके ऊपर तशद्दुद करके उनसे पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाएं और उनको ही दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनको भी मार दें। ये सारे मुमकिनात है, कोई बैद नहीं है। अब ये वाक़या उस वक्त हुआ है जब कि अमेरिका के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का जो है वो इंडिया में मौजूद है और नरेंद्र मोदी खुद सऊदिया के दौरे पर है। और ये खबर सुनते ही नरेंद्र मोदी ने सऊदिया के दौरे को मुख्तसर करके वापस इंडिया पहुंचा और एयरपोर्ट पे एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर कोई एक भी फौजी एहलकार ही मौजूद नहीं और कैबिनेट भी नहीं है, कोई भी नहीं। कैबिनेट भी नहीं है। एक मखसूस लोग दाखिला और इस तरह से सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, जिसमें उन्होंने फैसला करके उसी वक्त अनाउंस कर दिया। तो ये तो नरेटेड सारा मामला है। मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी भरपूर जो जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, और उसके लिए अभी जब तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक जो है इजलास चल रहा है पाकिस्तान की सलामती काउंसिल कमेटी का। तो आपका क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस तरह का जवाब फाइल करना चाहिए, क्या हो सकता है? और आने वाले दिन भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है हर लिहाज से दोनों मुल्कों के लिए। देखिए, एक तो ये जो सफारती ताल्लुकात है ना जी, उसको बहुत मिनिमम लेवल पे ले जाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक PN लेवल पे ले जाना चाहिए। अच्छा सिर्फ PN वहाँ मुकर्रर हो, सफारत खाना अलाइव हो, और यानी एक मैसेज तो देना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो उसका नाज़मुल अमूर है उसको बुला के दफ्तर खारजा में अच्छा खासा है सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। जो सफारती एहतजाज हैं वो तो उनको अख्तियार करना चाहिए। और तीसरा ये है कि ये जो अगर वो कोई छेड़छाड़ करते हैं, मज़ीद जो ख़बरें आ रही हैं कि भी रात को कहीं अटैक करने का, एयर अटैक करने का या इस तरह से, उसके लिए हमारी एयर फोर्स तैयार है, वो तो फोर्सेस तैयार है।